पहले तो इतिहास के अनुसार भर जातियाँ राजा होती थीं। जी, राजा होती थी। हाँ, राजा थे लोग। जी और भारत में आधे से ज़्यादा संख्या राजभर राजाओं का था, जी जिसमें विदेशी आक्रमणकर्ताओं के द्वारा कुछ लोग जो यहाँ के अपने को बड़े समझते हैं, इनकी मिली जुगत सहयोग से उन लोगों ने यहाँ पर काबिज हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। हम इस वक्त गोरखपुर में हैं और हमारे साथ में जो आप देख रहे हैं चेहरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है इनका राम प्यारे राजभर जी, जो कि आज ज़मीनी लेवल पे काफ़ी इनका नाम है। और राजभर इतिहास के बारे में आइए हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि राजभर इतिहास के बारे में समाज को क्या बताना चाहते हैं। तो सर, आपका सबसे पहले परिचय। राम प्यारे राजभर जी, कहाँ से? ग्राम भोआ पर, जी, तहसील चौरी चौरा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जी, जैसा कि राजभर इतिहास के बारे में बात करेंगे। राजभर इतिहास के बारे में जैसा कि आपको जानकारियाँ हैं, श्रोताओं को शेयर करें। राजभर जो जातियाँ हैं, पहले तो इतिहास के अनुसार भर जातियाँ राजा होती थीं। जी, राजा होती थी। हाँ, राजा थे लोग। जी और भारत में आधे से ज़्यादा संख्या राजभर राजाओं का था, जी जिसमें विदेशी आक्रमणकर्ताओं के द्वारा कुछ लोग जो यहाँ के अपने को बड़े समझते हैं, इनकी मिली जुगत सहयोग से उन लोगों ने यहाँ पर काबिज हो गए, जी जिसके कारण हम लोग हार गए। जी और आज का क्या है, हारने के बाद ये जातियाँ न स्वाभिमानी थी, किसी की चमचागिरी नहीं की। अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जंगल झाड़ी पकड़ लिए सब। जी और स्थितियाँ धीरे धीरे खराब होती गई। जो पहले के जमीन जायदाद बचे थे वो भी दूसरे लोग कब्जा कर लिए। आज दयनीय दशा में हम लोग गुजर रहे हैं। जी जैसा कि आज जो स्थिति है, इस स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाए? पहले जैसा कि राजा महाराजा हुआ करती थी, आज वो स्थिति को कैसे वापस लाया जा सकता है? अब उसको बनाने के लिए राजा महाराजा तो अब हो नहीं सकते हम लोग, लेकिन सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो जैसे मान लीजिए कड़ी मेहनत करें, सबको कहीं न कहीं जो बेकार हैं, बेकार के नशा वशा छोड़ दें, उसको सदुपयोग करें उस पैसे को। आपसी सहयोग, आपसी तालमेल भी बनाया जाए और राजनीतिक पकड़ भी आपसी संगठन द्वारा किया जाए, ताकि राजनीति से भी कुछ हम लोगों को लाभ मिले, तभी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कितनी उम्र रहेगी? हाँ, आपकी उम्र? हमारा उम्र 72 साल से ऊपर जा रहा है। 72 साल हो गए। तो जैसा कि आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय राजभर समाज की क्या स्थिति थी? जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो उस समय तो और गया गुजरा था। जी अब धीरे धीरे लोग सुधर रहे हैं। अरे सब अपना राजपाट छोड़कर भग गए थे इधर उधर, अन्य लोग कब्जा कर लिए। जी जंगलों में रहते थे सब, और जो विदेशी आक्रमणकर्ताओं का चमचागिरी की, वही लोग आगे हो गए। जी जैसा कि चौरी चौरा से क्षेत्र से आप आते हैं, चौरी चौरा क्षेत्र में राजभरों का नाम सुनने में आता है कि जो कांड हुआ था चौरी चौरा का, उसमें बहुत सारे राजभर समाज के लोगों ने बगावत की और यहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफत में देश आज़ाद कराया। अरे देश आज़ाद करने में जैसे मान लीजिए यहाँ तो लोग थे, जैसे दुधई भर का भी फांसी हुआ है। जी बाले का, चौरी चौरा थाने के बगल का, उसका नाम है नहीं कोई जानता है इतिहास में। दुधई तो गांव है ना? नहीं, बाले का, दुधई नाम है उसका। जी दुधैया नाम है ना, दुधई नाम है, बाले का रहने वाला है। जी उसका भी फांसी हुआ है। मतलब लेकिन बाले गांव है और दुधई राजभर। हाँ, दुधई राजभर है, उसका नाम है नहीं कोई जानता है। और जो बड़े लोग हैं उनका नाम इतिहास में है। तो उसका कुछ साक्ष्य है जो आप बता रहे हैं? दुधई जी का कुछ सबूत है? पेपर में निकलता है हर साल जब। जी हाँ, रिकॉर्ड तो नहीं रखे, पेपर में निकलता है दुधई राजभर का कहीं और फांसी हुआ है। जी कई सौ लोगों का फांसी हुआ, लेकिन दुधई राजभर का ऐसे ऐसे बांट कर एक जगह नहीं फांसी हुई है सबकी। जी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर हुआ, जी
बंधु सिंह का तरकुलहा में हुआ, दुधई का कहीं और हुआ। तो चूँकि हम लोगों में कोई आगे नहीं था कि अपने इतिहास को बढ़ावे, जो आगे थे वो अपना इतिहास बढ़ा दिए। और यहाँ के कई लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में रहे हैं, कई भर हैं। जैसे दुधई पर के थे और हमारे बाबा लगते हैं तुलसी थे, तुलसी राजभर। हाँ तुलसी राजभर भी थे। वो पेंशन उन्शन पाते थे। आप देख सकते हैं जैसा कि चौरी चौरा कांड है, चौरी चौरा कांड में राजभवनों की भी बहुत सारे जो वीर सपूत थे वो भी शहीद हुए हैं। तो नमन है ऐसे वीर सपूतों को। और राजभर समाज, बताते चले, राजभर समाज देश की आज़ादी का मामला हो या फिर पहले भी राजा महाराजा के रूप में शासन करता रहा है और आज भी अपने अस्तित्व को पहचानने के बाद हर क्षेत्र में राजभर समाज आगे बढ़ रहा था। हम चाहते हैं कि जितने भी पिछाड़े गए लोग हैं अपने इतिहास को जानें, पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करके आप आगे बढ़ें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।